जय श्री राम, जय श्री राम। आज जो हमारे भारत में अनेक तरह की भेदभाव से जातियों की और आपस में द्वेष हो रहा है, इन द्वेष को दूर करके हमारे पूर्वाचार्य ऋषि मुनियों का शिक्षा, सनातन संस्कृति, सभ्यता अपनानी चाहिए। ऋषियों का एक यति है, जन्मे जायते शूद्र, जन्मे जायते शूद्र, वेद पढ़े सो विप्र और ब्रह्म चिन्हे सो ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र है। शूद्र कोई अवधर गलत शब्द नहीं है। शूद्र का अर्थ हम आगे करेंगे। शूद्र कोई हमें जो आज जो हा 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 होती है शूद्रों की, ऐसे नहीं। शूद्र का अर्थ है सेवा करना, अपने शरीर की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, समाज की सेवा करना। जन्मे जायते सब शूद्र, वेद पढ़े सो विप्रे और ब्रह्म चिन्हे सो ब्राह्मण। आदि सृष्टि के अंदर आदि काल से ही ऋषि मुनियों ने चार जो अलग अलग वर्ण, आश्रम, वर्ण का अर्थ है अलग अलग कार्य, जो अधिक सक्षम विद्या का सक्षम होता था वह ब्राह्मण, जो शिक्षा दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा देता था गुरुकुल में और आदि आदि, समाज में, परिवार में, राष्ट्र में आदि, उनको ब्राह्मण। और देश की रक्षा करता था, राष्ट्र की रक्षा करता था, उनको क्षत्रिय। और जो देश के अंदर जो व्यापार चलता है उनको आज भी वैश्य है। ये चार वर्ण आज भी है। और ये ऐसे मुद्दा नहीं अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, अरे क्या जाति, यह एक पहचान, जो नाम की पहचान है। जन्म से कोई जाति नहीं से जन्मे जायते सब शूद्र। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जनेऊ नहीं आती। जन्म से ही कोई सक्षम व शिक्षा नहीं आती। जन्म के बाद में शिक्षा आती है, चाहे ब्राह्मण की आए, चाहे शूद्र की आओ, चाहे क्षत्रिय की आओ, चाहे वैश्य की आओ। उसके बाद में वह उत्तीर्ण होता है, सक्षम होता है। पुराने समय में गुरुकुल में पढ़ते थे, जो अधिक उत्तीर्ण होता था उनको ब्राह्मण की पदवी, और अलग अलग उससे क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जो सेवा करने के लायक होता हो उनको डिग्री। आजकल डिग्री जो ऊपर से आती थी वह डिग्री नहीं। डिग्री उस समय अध्यापक जो पढ़ाने वाला होता था, गुरुकुल जो बड़ा अधिकारी, वह चुनता था कि ये ब्राह्मण की पदवी पाएगा, इसको ये मैं कहता हूँ ये ब्राह्मण का कार्य करे, ये क्षत्रिय का कार्य करे। क्योंकि उसके अंदर जैसे भी विद्यार्थी के जो उत्कंठा होती थी, उसकी भावना होती थी, उसका संकल्प होता था, उसी के एक विषय पर वो उसको ढाल देते थे। तो उसमें एक विषय में वो सक्षम होकर के क्षत्रिय वाला क्षत्रिय होता था। ब्राह्मण जो पदवी पाने वाला होता, उनका संकल्प था वह ब्राह्मण होता था। दूसरों को विद्या सिखानी, वेद पढ़ना और पढ़ाना, और दान लेना और देना। और वैसे व्यापार, एक से एक आदान प्रदान, छोटे व्यापारी से बड़ा व्यापारी, पूरे भारत का व्यापारी, फिर देश विदेश का व्यापारी। व्यापारी का मतलब वैसे इधर से उधर सामान लाना ले जाना, उसमें प्रॉफिट कमा करके आपकी जीविका चलाना, और दूसरों को माल पहुंचाकर उनकी सुख सुविधा की पूर्ति करना। आज हमारे जो कई व्यापारी कई परसेंटों में है, वो ऐसे न करके हम मेरा मुनाफा कमाए, दूसरा कोई मरे या न मरे, इसमें जो मिश्रण करते हैं उसकी ऐसी भावना होती है कई परसेंटों की। और व्यापारी वैसे का अर्थ होता है कि जो यहाँ माल नहीं है वो दूसरी जगह पहुँचाना, और यहाँ नहीं है उसको दूसरी जगह से लाना। उसमें प्रॉफिट जो थोड़ा परसेंटों में होता था, आज भी परसेंटों में होता है ईमानदारों के, उसको वैश्य कहते थे। देश की रक्षा करते थे वो क्षत्रिय, और जो सेवा करता था उनको शूद्र। और हमारे शरीर के इससे भी अलग एक अनोखी चर्चा है। हमारे शरीर के अंदर भी मतलब चार वर्ण है, चार हिस्सा है। चारों वर्णों के संकेत है। गर्दन से ऊपर पर ये ऊपर का हिस्सा है, ये ब्राह्मण है।
ब्राह्मण क्या है, ज्ञान देता है, उपदेश देता है, सुनता है, बोल कर कहता है। तो पांचों ज्ञान इंद्रिय लगभग इन ऊपर के भाग में है। आँख ज्ञान इंद्री, कान ज्ञान इंद्री, नासिका ज्ञान इंद्री, जिह्वे ज्ञान इंद्री, रसना रस विषय की, और बोलने का आदेश आदि आदि, ये सब ब्राह्मण में है। ब्राह्मण करता है, वेद पढ़ता है और पढ़ाता है, तो खुद आप जबान से पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, और दूसरा का दान लेता है और देता है। दान जैसे हमारे कोई किसी ने मुख के अंदर दिया, ये ब्राह्मण है ऊपर लवा। ये ब्राह्मण कितनी देर मुख में एक रसगुल्ला रखेगा, इसको आगे देना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही ब्राह्मण का कर्तव्य है कि आपको दान लेना, आगे विकास करना, समाज का विकास करना। ऐसे ऋषि मुनियों की परंपरा थी। और आज क्या हो रहा है इसको हम देख रहे हैं। ऊपर का ऐसा ब्राह्मण, और हाथ ये छतरी। छतरी जैसे हमारे छतरी राष्ट्र की रक्षा करता है तो हाथों से करता है, और हम शरीर की रक्षा करते हैं तो हाथों से करते हैं। हाथ हमारी छतरी है। कोई किसी की मारने वाला चोट मारता है तो आगे हाथ करते हैं, और हाथ से दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं। और हमारे कांटा पैर में लगा और ब्राह्मण ने आज्ञा दी, अरे पैर में कांटा लगा है तो कौन जाएगा, हाथ उसको छतरी है ये निकालेगा, इसको छतरी कहते हैं। हाथ छतरी, पेट वैश्य है। जैसे व्यापार में इधर उधर से वितरण होती है सामग्री, ऐसे ही हमारे शरीर में हम भोजन डालते हैं, उनका रस निकलता है, सारे शरीर में वितरण होता है, खून बनता है, दांत बनती है, अलग अलग चीज़ें। तो ये वैश्य को काम है, इसलिए हमारे शरीर में वैश्य भी है। ऊपर ब्राह्मण है, हाथ छतरी है, पेट वैश्य है, पैर शूद्र है। अब शूद्र शूद्र हाहाकार हो रहा है। अरे पैर हमारे शूद्र है। हमारे को प्यास लगी, कुछ भी लगी, हम जो भी कोई खेती करते हैं, उद्योग धंधा करते हैं, तो पैरों से चलकर जाते हैं, पैरों से सेवा होती है। हमको हमारे इस शरीर को भी प्यास लगी, मटके के पास जल लेने के लिए कौन जाएगा, ये पैर शूद्र जाएंगे। इसलिए परिवार की सेवा कौन करेगा, ये शूद्र पैर चलकर इधर उधर से जो नहीं जाएगा। घर बैठे से कैसे डिमांड खड़ी हो सकती है, न खेती की हो सकती है, न व्यापार की हो सकती है, न विद्या अध्ययन करने की हो सकती है। विद्या अध्ययन के लिए भी पैरों से जाना पड़ता है, व्यापार के लिए पैरों से जाना पड़ता है, सब चीज़ कोई भी कार्य के लिए पैरों से चलकर जाना पड़ता है। पैर ये सेवा है करने के अधिकारी है, ये शूद्र कहे हैं हमारे ऋषि मुनियों ने। और हम शूद्र करके आजकल करके जो छीटा छाटी करते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, और शूद्र कहते हैं, हमें शूद्र क्यों कह दिया, और दूसरे कहते हैं ये शूद्र है। ऐसे जो भेदभाव की भ्रांतियाँ हैं, ये तो देश के घातक है। ये क्या है, हर मानव जाति सब एक है, अलग नहीं है। जन्मे जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है, सभी मनुष्य है, सभी एक परमात्मा की औलाद है। ये अलग अलग जातियाँ, अलग अलग हमारे, कोई कर्म के पीछे है, कोई कारीगर का काम करता है उसको सुथार आदि कारीगर कहा, मिट्टी का काम करा उसको प्रजापत कहा, आदि कुम्हार आदि कहा। अनेक तरह से, जैसे खेती करने वाले को अलग कहा, व्यापार करने वाले को अलग कहा, ऐसे ऐसे अनेक कार्य ऐसे करने वाले को अलग अलग नाम ठोक दिए, और हम उसको एक मान लो जातिवाद का जहर फैलाने लग गए। किसके कहने से उसका हमें पता नहीं, किसने हमें बहकाया उसका हमें पता नहीं। उसकी खोज करो, खोज करनी जरूरी है। क्यों, पहले 36 जातियाँ थी, वो एक दूसरे से संपर्क कैसे, जैसे ब्राह्मण होता था, ब्राह्मण जैसे पढ़ा लिखा हो, अच्छा शिक्षा समाज को दे, ऐसे नहीं कोई जाति से मैं जन्म गया और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चाहे भले उसको दारू पीता हो, सट्टा खेलता हो, जुआ खेलता हो, ऐसे जन्म से जाति नहीं होती थी। कर्तव्य से, कर्म से मनुष्य है, कोई जन्म से नहीं होता। ये हम जगह जगह सुनते हैं, मनुष्य कर्म से है, जन्म से नहीं है। जन्म से तो पशु के समान पशु है। तो इसलिए जो अच्छे कार्य करते थे वे ब्राह्मण उनके जजमान होते थे, और जजमान उसकी रक्षा करते थे। वो शिक्षा कर देते थे, गुरुकुल में पढ़ाते थे बच्चों को। जो आज स्कूल है, जो कोई प्राइमरी है, चाहे कोई भी स्कूल है, छोटे से बड़ा लेकर के एक क्लास से आगे कॉलेज तक, विश्वविद्यालय तक आदि जितने भी है, इसमें जो पढ़ाते थे उनको ब्राह्मण कहते थे। उनको जो अगर जो लोहार भी उसमें जो पदवी पा ली तो उसको भी ब्राह्मण कहते थे। ऐसे नहीं कि वो जन्म से जाति होती थी,
कोई भी जाति का उसमें जो ब्राह्मण की पदवी पा ली उसको ब्राह्मण कहते थे। इसलिए आज भी हमारे जो कोई भी दुकानदार बनता है, चाहे कोई जाति है, उसको सेठ जी कहते हैं, सेठ साहूकार कहते हैं। क्यों? कि वह कार्य को कहते हैं, उस कर्म को कहते हैं। इसलिए हमारे ऐसे थी। तो ब्राह्मणों के अलग अलग जजमान होते थे, वो उसको पैसे अलग रखने की जरूरत नहीं, वह जजमान उसकी व्यवस्था करते थे, उसके खाने पीने की, उनके परिवार की, जो 12 महीनों में या 6 महीनों में अनाज होता था उनको वो देकर भी आते थे। और कई खुली भी थी। आप पंडित जी हमारे से जो अलग अलग, वहाँ कोई तोला जोखी का मतलब नहीं, जो अपनी औकात होती उतना उसको सामान देते थे। और कारीगर, सिर्फ कारीगरी करने वाले, वो भी 6 महीनों 12 महीनों में अनाज होता था किसान के उस समय, वो किसान उसको प्रेम से देते थे, ये लो, ये ले जाओ, आपने हमारे 12 महीने के अंदर जो भी कार्य किया है। बार बार पैसे नहीं लेते थे। ऐसे ही लोहार भी ऐसे करते थे, किसानों के हर काम करते थे, वो अनाज देते थे। ऐसे ऐसे कुम्हार भी, जितने भी मटके कोई मिट्टी के बर्तन से जीते थे वो। आज तो दीपावली आदि पर तो थोड़े थोड़े हम देखते हैं, बाकी और समय में नहीं, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों की प्रचलित ही खत्म हो गई। क्यों? जिसमें 18 तत्व पूर्ण है, उनमें हम सामान नहीं खाते। जो जिसमें घातक चीज़ें हैं, जो स्टील आदि की अनेक बीमारियाँ हैं, उनको प्रयोग करते हैं। पुराने समय में प्रजापति भी कोई पैसे वैसे नहीं लेता था बार बार में, वो उसकी हर उसके जितने भी उनके दायरे में या उसकी सीमा में जो जिसके जजमान होते थे उनके बर्तन रख देता था। और जब अनाज होता था उस समय वो पब्लिक से जाता था। चाहे कोई भी जाति आवे, कोई वो किसान खेती करता है, वो किसान भी माना जाता था उस समय। तो ऐसे ऐसे करके आपस में बड़ी मित्रता होती थी, एक दूसरे में कोई बिगड़ पड़ता था। उसका जाति का कोई भेदभाव नहीं था। आपस में 36 जातें ओत प्रोत आपस में मिली जुली होती थी, उनका भेदभाव किसी तरह का नहीं था। आज जो भेदभाव कहाँ से पैदा होया, कब पैदा हुआ, किसने किया पैदा, ये हमें खोज करने की ज़रूरत है और उनको नकारने की ज़रूरत है, उसको लाज़मी देने की समय है। जो हम आज जो जातिवाद के पीछे हम दवेश हो रहा है। अरे आज जो आज़ादी कोई गरीब मनुष्य पब्लिक के साथ कई जत्थे में हो सकता है, पर तो नई डिमांड खड़ी कर सकता है। नई डिमांड तो वही खड़ी करेगा जो पढ़ा लिखा हो, आगे जो कुछ जानता हो, आगे जिसको कानून का मालूम हो, और जो दाएं बाएं करने वाले को रोक सके, वो विद्या के बल से रोक सके, जिसकी डिग्रियां करी हो। तो वह तो ब्राह्मण होते थे। और ब्राह्मणों ने जब आंदोलन के अंदर सत्याग्रह में अंग्रेज़ों के लिए उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ी, तो अंग्रेज़ों ने एक ऐसी वाले छोड़ कर गए कि ये किसने मारा, किसने हमें भगाने की कोशिश करी है ज़्यादा, कि ब्राह्मणों ने। अरे ये तो घातक है, उसको घातक एक जाति कह करके भारत के अंदर एक विक्षोभ फैला दिया। अरे सभी ब्राह्मण कोई खराब नहीं होते। ब्राह्मणों ने जो, ब्राह्मण मतलब उस टाइम में कोई जो भी गुरुकुल में होते थे, जो विद्या पढ़ाते थे, अध्ययन करवाते थे, जो शिक्षा में उत्तीर्ण थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। चाहे लोहार हो, चाहे कुम्हार हो, कोई भी उसमें जो शामिल हुआ। और उनको अंग्रेज़ों की शोध हुई, संशोधन हुआ कि हमारे किसने ज़्यादा भाग लिया, ब्राह्मण जाति ने, क्षत्रिय जाति ने, क्योंकि उसके पास सक्षमता थी, उनके पास पावर था। पावर मतलब उसके जिसके पास कोई गरीब होता है, एक गरीब होता है मेरे जैसा जो मजदूरी करने वाला होता है, वो क्या देश के अंदर कोई इधर उधर ले जा सकता है? उसकी क्या क्षमता है? उसके पीछे कोई जनता हो सकती है, जनता तो हो सकती है गरीब मेरे जैसी, पर तो वो डिमांड खड़ी करे कैसे करता है? डिमांड तो वही खड़ी करेगा जो आज के समय में, उस समय में जो खानदान, जो पैसे वाले थे, जिसके क्षमता थी, उनके 2-4 परिवार के जे कोई आंदोलन करता है तो घर में कोई भूख नहीं, कमाने की ज़रूरत नहीं थी। और जो कोई आगे सक्षम, जो पढ़ा लिखा है, जो एक से एक अंग्रेज़ों को जवाब देने वाला विद्वान हो, वही आगे हुए थे, उनके पीछे जनता हुई थी। जैसे आगे हम देखते हैं कि भी पढ़ा लिखा जो, जैसे अम्बेडकर था, सुभाष चंद्र बोस था, वल्लभ भाई पटेल था, और आदि आदि अनेक तरह के कोई नाम हम गिन नहीं सकते, इतने नाम भारत के अंदर थे। उन्होंने अगवानी की, तो पीछे तो हम जनता है, हमारे जैसे गरीब भी उनके ताड़े पटके से, उनके जोश में आकर के हमें भी कुर्बानी देनी पड़ी। उन्होंने कुर्बानी दी कईयों ने, और पब्लिक ने भी बहुत कुर्बानी दी, कई लाखों की कुर्बानी दी थी आज़ादी में। जो आंकड़े आज जो धीरे धीरे निकल कर आते हैं, उनको आंकड़ों को देख करके हमारी एक
आंसू बह आते हैं, इतने आंकड़े थे। और आज जो जाति का एक जहर फैला रखा है, किसने? अंग्रेज़ों ने ऐसे फैलाया था, ये जाति हिंदुस्तान में घातक है, ये घातक है। घातक नहीं, वो उनको भगाने के लिए थी, उनको हराने के लिए थी, पब्लिक की डिमांड खड़ी करने के लिए थी। उन जातियों को उन्होंने ऐसे तिरस्कार किया है अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज तिरस्कार करके छोड़ गए। और हमारे शासन ऐसा है जो उनको कानून है, उनकी कानून की जो मनाई, वह कानून आज तक अंग्रेज़ों के चलते आए हैं और हम उसके भोगता है। अगर जो कोई अच्छा शासन आए और कानून को हटाए तो कोई विद्रोह करने वाले बहुत है, जिनको ऐसे संशोधन करके जिस कोई भी कार्य करता है, कोई घर लेता है, किसी से मोल लेता है, तो कोई पहले वाला अगर जरूरी थोड़ा ही है वो अपने हिसाब से बनाएगा। जो कानून हमारे भारत का कानून है तो भारत के हिसाब से बनेगा। उन्होंने कानून लूट के हिसाब से बनाए थे, वो लूट के कानून हमारे चलते हैं और हम उसमें क्या क्या तकलीफें हमारी पब्लिक में होती है वह जानते हैं। उनकी पब्लिक का कोई जोर नहीं, इसलिए इसी सूत्र को हम विराम देते हैं। इसलिए जाति पाति नहीं होती है, मानव जाति सब एक होता है। जन्मे जायते सूत्र, वेद पढ़े सो विप्र है, ब्रह्म चिन्हे सोई ब्राह्मण है। जन्म से कोई जाति नहीं है, मनुष्य जन्म से नहीं है, कर्म से महान है होता है। आप इतिहास उठा के देखो, बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनियों के, जिसने कई चंडाल थे वो विद्वान हो गए, उनको आज पूजनीय है। और जो वाल्मीकि भील जैसे कितनी भी कत्लें करी और जब उसको त्याग दिया और उसका पछतावा कराया और परमात्मा की भक्ति करी, तो वो वाल्मीकि भील ऋषि के नाम से ऐसे ऐसे हजारों उदाहरण है, लाखों उदाहरण है। जो आज जो गलती से कोई गलत करता है परंतु सावधान होता है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।